हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि सर्वनाम शब्द हैं। उदाहरण देखते हैं। सुभाष एक विद्यार्थी है। सुभाष रोज स्कूल जाता है। सुभाष के पास सुंदर बस्ता है। अगर हम बार बार सुभाष 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 कहते रहें तो सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है ना? इसलिए नाम की जगह पर हमने क्या किया? वह का उपयोग किया। सुभाष के लिए फिर हमने उसके का उपयोग किया, यानी कि बार बार नाम की जगह हमने क्या किया? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया। इससे क्या हुई? सेंटेंस भी सुंदर लगी और सुनने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आइए हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। मैं आता हूँ। अब यहाँ देखो, मैं आता हूँ यानी कोई है, स्पीकर है। तुम जाते हो, वह भागता है। उपयुक्त वाक्यों में मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। मैं स्कूल जाऊंगा। हम मतदान नहीं करेंगे। यह कविता मैंने लिखी है। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई। मैंने उसे धोखा नहीं दिया। तो इसमें मैं, हम, मैंने, हमारी और मैंने सब क्या है? उत्तम पुरुष है। इसी तरह मध्यम पुरुषवाचक जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। तुमने गृह कार्य नहीं किया है। तुम सो जाओ। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? तू घर देर से क्यों पहुंचा? तुमसे कुछ काम है। इस तरह तुमने, तुम, तुम्हारे, तू, तुमसे ये सारे क्या है? मध्यम पुरुषवाचक हैं, यानी कि ये सारे वर्ड सेकंड पर्सन हैं। अन्य पुरुषवाचक यानी कि थर्ड पर्सन किसी तीसरे के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। वे मैच नहीं खेलेंगे। उन्होंने कमर कस ली है। वह कल विद्यालय नहीं आया था। उदाहरण: वे मैच नहीं खेलेंगे। उन्होंने कमर कस ली है। वह कल विद्यालय नहीं आया था। उसे कुछ मत कहना। उन्हें रोको मत, जाने दो। इनसे कहिए अपने घर जाएं। अब निश्चयवाचक। निश्चयवाचक मतलब वस्तु का जिसमें निश्चित रूप से बोध होता है कि एग्जैक्टली इट इज करेक्ट, जिसमें निश्चितता का बोध हो उसे हम निश्चित या निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। तनुज का छोटा भाई आया है। यह बहुत समझदार है, यानी कि तनुज के बारे में ही बात की जा रही है। किशोर बाजार गया था। वह लौट आया है। कौन लौट आया? किशोर। उपयुक्त वाक्यों में यह और वह किसी व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक
जस्ट उसके ऑपोजिट है जिसमें निश्चितता का बोध ना हो। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित या स्पष्ट रहे उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया है। अब यहाँ देखो, कोई का अर्थ क्या है? अनिश्चय, हमें नहीं मालूम है वो राम है, श्याम है, राधा है या कोई तीसरा है। पानी में कुछ गिर गया है। यहाँ कोई और कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक, जिससे संबंध ज्ञात हो। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्य को जोड़ते हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा। अब यहाँ देखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ जैसा और वैसा ये क्या है? संबंधवाचक है। यानी करना और भरना का संबंध किससे जोड़ा गया? जैसा और वैसा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या है ये? संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, किसने, टोकरी में क्या रखा है, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो। अब तो समझ गए होगे ना, जिससे प्रश्न पूछने का संकेत मिलता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निजवाचक, निज का अर्थ होता है अपना, है ना, यानी कि अपना, और वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाले, अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपने आप, निजी, खुद आदि इनके एग्जाम्पल हो गए। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। आप कल दफ्तर नहीं गए थे, मध्यम पुरुष हो गया क्योंकि आदर सूचक है, हमने तो इसे आप कहकर पुकारा। आप मेरे पिता श्री वसंत सिंह हैं, ये अन्य पुरुष आदर सूचक है। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। अब यहाँ देखो, आपका अर्थ है स्वयं। ये आपका मतलब अर्थ स्वयं नहीं है, लेकिन यहाँ का आपका मतलब है स्वयं। स्वयं मतलब अपने आप। ये क्या हो गया? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, लेकिन पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। यह कर्ता का बोधक है पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। पुरुषवाचक आप बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे आप मेरे सिर आंखों पर हैं, आप क्या राय देते हैं। किंतु निजवाचक आप एक ही तरह दोनों वचनों में आता है और तीनों पुरुष में इसका प्रयोग किया जा सकता है। आपको सर्वनाम समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।